हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की एपिसोड नंबर 17 एंड 18 के बारे में। लास्ट वीक नहीं किया था क्योंकि वो सेम ही चीज़ें रिपीट हो रही थी कि मुन्ना जो था वो हॉस्पिटल में ही था और रहमती उससे माफ़ी मांगने आया था और रिपीटेडली सारे सीन्स थे, तो इस वजह से तो लेट्स स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो मुन्ना है वो वापस आया है घर हॉस्पिटल से फ्री होकर, और वहाँ पर सारा का सारा मोहल्ला, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको वेलकम करने खड़े हुए हुए हैं। सब ढोल बाजे बजा रहे हैं और बड़ी खुशी खुशी उसका इस्तकबाल हो रहा है। जरनाब और उसके जो अब्बा होते हैं वो भी उनके पीछे पीछे आते हैं जब वो यहाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, और वो वहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं कि मतलब हैरान हो रहे होते हैं कि एक गुंडे का इस्तकबाल इस तरह से हो रहा है। तो उसके अब्बा को कुछ तो मतलब माइंड में चल रहा होता है कि गुंडा है तो इस तरह का इस्तकबाल कैसे। खैर जनाब जनाब जो है वो ये सब कुछ देख कर जाने लगती है, मगर जो होता है मुन्ना वो अपनी गाड़ी से उसे कॉल करके कहता है कि आप वापस ना जाएं, आप अंदर आएँ, अगर आप ऐसे जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा और मैं दोबारा हॉस्पिटल चला जाऊंगा। जरनाब जो होती है वो उसके इस तरह का इसरार करने पर उसके घर चली जाती है। उसके अब्बा को वहाँ पर जुल्मी के हाथ की चाय मिलती है और वो जो है घर देखने में मसरूफ़ हो जाती है। दिलबर के साथ छत पे आती है, कबूतरों को देखती है। कबूतरों के साथ उसका एक पूरा का पूरा सीन होता है जहाँ पर वो बहुत ही क्यूट तरीके से एक कबूतर को डांट रही होती है कबूतरियों को छेड़ने पर। लेकिन दिलबर से इस सिनेरियो में जो उसकी कॉन्वर्सेशन होती है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि दिलबर की इनसाइट भी उस तक पहुँचती है। उसके बाद जाती है वो दूसरे कमरों की चेकिंग करती है। किसी एक कमरे में जाती है तो वहाँ पर बुक्स पड़ी होती हैं, जिससे उसको ये भी पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा बंदा भी रहता है। पढ़ा लिखे से मुराद मेरी ये है जो बुक्स में इंटरेस्टेड हो, कुछ इस तरह का। एक गुंडे का हमारे दिमाग में क्या आइडिया होता है, तो यहाँ पर जब जरनाब आती है और वो सब कुछ देख रही होती है, अब्बा अम्मा की तस्वीरें और सारा कुछ, तो ऑब्वियसली हमें भी यही दिखाया गया और जरनाब को भी पता चलता है कि गुंडे से और कुछ ज़्यादा है मुन्ना। खैर मुन्ना जो है वो उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर वो उससे पूछती है, पहले तो वो गड़बड़ा जाती है जब वो उसके कमरे में होती है और वो दूसरी तरफ से एंटर हो जाता है। वहाँ पर जो जरनाब के एक्सप्रेशन होते हैं, यमुना ज़ैती ने जो एक्सप्रेशन दिए हैं वो काबिल सताइश हैं, बहुत ज़बरदस्त है। गड़बड़ा कर वो बाहर निकलती है और फिर बात को टालते हुए पूछती है कि इन तस्वीरों के बारे में किसकी तस्वीरें हैं। मुन्ना बताता है मेरे अब्बा और अम्मा की तस्वीरें हैं। उसके बाद वही जो फ़िलासफ़िकली बातें वो करता है, वो सब कुछ बोलता है, अपने अब्बा की कोई मेमोरी याद करके उसे बता रहा होता है और पूरी बात नहीं बता पाता कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जरनाब उसे कहती है कि नहीं मुझे बताओ पूरी बात, तो फिर वो आगे से कहता है कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं नहीं रहूँगा उस दिन मैं आपको ये बात बताऊँगा। यानी कि वो अपने अब्बा की वही सारी जो उनके रूल्स और रेगुलेशन प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में बात कर रहा होता है, जिससे जरनाब को भी इस बात का आइडिया हो जाता है कि मुन्ना का बैकग्राउंड क्या है। वो गुंडा जिस किस्म का है वो अंदर से इंसान वैसा नहीं है। एक्चुअली में वो अच्छा ही है, इसीलिए वो गुंडा नहीं है। दूसरी तरफ फ़ारिस और रेमती ने मिला लिया है हाथ। ये बहुत अजीब सी कॉन्वर्सेशन थी, येट इम्पॉर्टेंट थी। अजीब इसलिए थी कि फ़ारिस की नफ़रत जो है ना वो अब समझ में नहीं आ रही कि ज़रनाब के डिच करने पे, जो कि उसने अपनी सही रीज़न्स की वजह से उसको छोड़ा है। तो ये मतलब इसके अंदर तो अच्छा ख़ासा ब्लैक एलिमेंट है, मतलब कि पूरा का पूरा कैरेक्टर ही काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है। अपनी नफ़रत में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। यहाँ पे जो रहमती के साथ इसकी कॉन्वर्सेशन भी होती है उससे ही पता चलता है कि मतलब वो किस आग में फुक रहा है। और जरनाब के बारे में वो जिस तरह से बात कर रहा होता है जैसे वो कोई चीज़ है। वो कहता है कि तुम मुन्ना को मार दो रहमती, मैं तुम्हें तोहफे में जरनाब बख्श दूँगा। मतलब कैसे भाई, अब तेरी वो मंगेतर नहीं है। तो यहाँ पर उसने रहमती को जरनाब का लालच दिया मुन्ना को मारने के लिए। दूसरा मिफ़रा और इसकी भी कन्वर्सेशंस थी। यहाँ पर अब वो मिफ़रा को भी एक तरफ कह रहा है कि तुम मुझसे शादी कर लेना, और हाँ एक और शर्त भी रखती है कि जब वो डिप्टी कमिश्नर बने तो वो सबसे पहला फ़ोन जो है जरनाब का करे, जिसके ऊपर वो कहता है कि क्यों, तो वो कहता है इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए दुआ करती थी, ब्ला ब्ला ब्ला, इस किस्म की इनकी कन्वर्सेशन होती है। अच्छा, इस दफ़ा नो डाउट मुन्ना और जरनाब के जो सीन्स थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही मज़ा आया उन्हें देखकर। अच्छा, मुन्ना का तो ये सीन है कि जब से वो हॉस्पिटल से आया है तो ये एक कोई अलग ही किस्म का मुन्ना है। इसे गुस्सा भी आ रहा है। ये जिस तरह हर चीज़ को इग्नोर कर देता था अब वो उस तरह से इग्नोर भी नहीं कर रहा।
इवन कि इसकी जब मिनिस्टर से मुलाकात होती है तो उस वक्त भी वो सीरियसली ही उससे सारी बात करता है और टू द पॉइंट बात करता है। यहाँ पर अब सारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब का यही मुद्दा है कि रहमती को मार दिया जाए और मुन्ना के हैंड ओवर ये सब कुछ कर दिया जाए। लेकिन मुन्ना जो है वो अपनी शर्तों पे बात करता है, अपनी शर्तों पे खेलता है और यहाँ पर मिनिस्टर को भी वो साफ साफ कह देता है कि मैं मारूंगा नहीं रहमती को। उसके बाद का एक सीक्वेंस हमने देखा था जहाँ पर रात को वापसी पर जब ज़रनाब उसके लिए खाना लेके जाती है और खाना खाने के बाद ये ज़रनाब को ज़ुल्मी और दिलबर के साथ छोड़ने आता है और उसके साथ लूडो खेल रहा होता है उसी के घर में बैठ के। तो यहाँ पर भी जिस किस्म की बातें होती हैं ज़रनाब और मुन्ना की, वो मुन्ना जो शुरू में लग रहा था थोड़ा क्या कहना चाहिए, जो मतलब हर चीज़ को सीरियस वे में नहीं कहता था, अब वो बहुत सीरियस होकर बात करता है ज़रनाब से। जब वो उससे पूछती है कि तुम किस कमाश के आदमी हो, जब तुम्हारी मुझसे दोस्ती हो ही गई है तो मुझे पता होना चाहिए कि तुम किस तरह कमाते हो। और उसके ऊपर जिस किस्म के वो सवाल ज़रनाब से करता है तो वो बहुत जेन्युइन बातें कर रहा होता है। बट मुन्ना में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आया है गोलियां खाने के बाद। बहुत ही अच्छा सीक्वेंस, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ, वो लगता है जहाँ जहाँ भी मुन्ना की और ज़रनाब की कन्वर्सेशन आपस में दिखाई जाती है। लेकिन अब ज़रनाब का ये सीन है, अच्छा जो लास्ट सीन था वो भी टोटली एक अलग ही किस्म का मुन्ना नज़र आया हमें। नेक्स्ट सुबह को ज़रनाब जब उसके लिए नाश्ता लेके जाती है और अपने जवाबात देती है तो जो मुन्ना होता है मतलब उसकी गाड़ी के टायर पंचर कर देते हैं रहमती के बंदे ज़रनाब की गाड़ी के, जिसके ऊपर पहले तो मुन्ना सिर्फ हंस के टाल देता है कि एक शरारत थी। लेकिन जब वो उसको दिलबर और जुल्मी के बगैर ड्रॉप करने जा रहा होता है तो फिर वो एक अलग तरह से ही बात करता है और फिर वो रहमती को कॉल लगाता है और वो उसको तू तू करके बात कर रहा होता है। रहमती भी गालम गलोच पे आया हुआ होता है लेकिन खुला चैलेंज उसको देता है कि आइंदा ज़रनाब की गाड़ी की तरफ मत देखना, दिस एंड दैट, तेरा कोई पंटर मुझे इधर उधर नज़र ना आए, इसके इर्द गिर्द इस तरह की खुली धमकियाँ उसको दे रहा होता है। तो ये एक मुन्ना का जो रूप था वो बिल्कुल डिफरेंट था हम सब के लिए भी और रहमती के लिए भी, क्योंकि पहले तो रहमती को ये बात हज़म ही नहीं होती कि मुन्ना मुझसे किस तरह बात कर रहा है। मौज़म उसके पास होता है और मौज़म से वो 2 दफ़ा पूछता है बात सारी करने के बाद भी कि क्या ये मुन्ना ही था। तो मे बी अब किसी और लेवल का मुन्ना हमें देखने को नज़र आए जो कि पहले से ज़्यादा सीरियस है। अब अगर खाली ज़रनाब की बात की जाए तो उसका कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे इस तरह से कि जिस तरह से ये करैक्टर हमें शुरू में दिखाया गया कि वो कितनी ज़्यादा मतलब ऑफ़िस को लेके सीरियस है, अपने करियर को लेके सीरियस है। अब ये रात को लेट नाइट उसको खाना देकर आ रही है, फिर सुबह उठते ही साथ उसके लिए नाश्ता भी बना के खुद ला रही है। इस सब में उसका ऑफ़िस कहाँ है? जब से मुन्ना को गोलियां लगी थी वो इसके इर्द गिर्द ही हमें नज़र आई है। ऑफ़िस में तो शायद हमने सिर्फ इसका एक सीक्वेंस देखा है। तो थोड़ी सी नॉन सीरियस हो गई है ज़रनाब भी। और जो उसके अब्बा हैं ज़रनाब के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है उसके सामने कि तुम्हें मुन्ना से मोहब्बत हो गई है, जिसे पहले वो डिनाई कर देती है। लेकिन अब अब्बा जो है वो एक तरह के मतलब अब्बा के कंधे पे गोली रख के चलाना जिस तरह होता है उस तरह से वो मान कर, मतलब जैसे अब्बा ही कहते हैं कि रात का खाना उसे दे के आओ तो ये खाना देने जाती है। तो अब्बा को मतलब अब्बा इज़ ओके कि अगर ज़रनाब को मुन्ना पसंद आ रहा है, क्योंकि मुन्ना की क्वालिटी तो सारी की सारी जेंटलमैन वाली है। दूसरा इस ड्रामे में एक और बात कि अगर नाम जेंटलमैन है तो हर डायलॉग के अंदर जेंटलमैन का वर्ड ज़रूर है। तो बेसिक यही चीज़ें थी इन 2 एपिसोड के अंदर। कहानी प्रोग्रेस तो कर गई है, मतलब कर रही है। और जैसे कि पिछली 2 एपिसोड जो थी वो थोड़ी सी ड्रैग थी और बोर हुए काफ़ी हम उसे देख के। ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो मुन्ना था वो टोटली डिफरेंट था। अब यमुना जो है ज़रनाब के करैक्टर में बहुत प्यारी लग रही हैं और जो हुमायूं सईद है उनकी एक्टिंग की तो कोई मतलब बहुत ही अच्छी उनकी एक्टिंग है। एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे हैं, डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। हुमायूं सईद इज़ अ हुमायूं सईद। सो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में जब मुन्ना और रहमती की मुलाकात होनी है तो किस तरह से इनकी मुलाकात होगी और उसमें क्या बात तय पाई जाएगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। Subscribe the channel, share the video, like the video. Thank you.